जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अभी बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती का एग्जाम होने वाला है। इसमें करंट अफेयर आपका रिजल्ट में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये जो चैनल है लीड एकेडमी एमसीक्यू, इस पर सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और अभी हम सिपाही भर्ती के लिए लगभग टोटल 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इसको आप सारे को देख लीजिए और बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आज टोटल हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, फिर जैसा आप लोग का ये रहेगा क्वेश्चन को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया? भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन यह केरल में किया गया। कहाँ पर? केरल। और केरल के कन्नौज जिला में। और यहाँ जो क्षेत्र है अरलम तितली अभ्यारण्य। कहाँ पर? अरलम तितली अभ्यारण्य केरल में। राकेश शर्मा के बाद यह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? इसका नाम है, राकेश शर्मा के बाद दूसरा भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन हो जाएगा एक। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? देखिए 4 ऑप्शन है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल। तो आप लोग बताएंगे बोनालू उत्सव कहाँ पर? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? नवादा में। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत किया गया? तो भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत जो किया गया वह स्टार हेल्थ के द्वारा। स्टार हेल्थ। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में चर्चित चिगोस द्वीप कहाँ स्थित है? चियोस द्वीप जो है यह एजेसन सागर में है। कहाँ पर? एजेसन सागर में पड़ता है। बताएंगे ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बिहार है। यानी कि ई वोटिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटिंग का प्रणाली शुरू किया गया है वह बिहार में। नाटो जो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यार इसका राइट आंसर जो होगा यह कहाँ पर? तो द हेग नीदरलैंड में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड। आगे चलते हैं, एआई संचालित। यह एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? जो पहला एक्सप्रेसवे है यह द्वारका एक्सप्रेसवे है। एआई उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस पहला एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया? तो नक्षत्र नाम से यह भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की शुरुआत जो हुआ यह पुणे में हुआ है, पुणे में। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10वां देखते हैं, किस शहर में नक्षत्र ऋतु हो गया? 11 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया? तो बताएंगे अम्बुबाची जो मेला का आयोजन किया जाता यह असम प्रांत में किया जाता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चरला परियोजना, यह किस बनका चरला परियोजना का संबंध किससे है? यह आपका आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें की शुरुआत किया गया? यह किया हाइड्रोजन चालित बसें की शुरुआत लेह लद्दाख में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवार को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल यह किसने लॉन्च किया? यह किया प्रतिभा सेतु पोर्टल जो लॉन्च किया यह संघ लोक सेवा आयोग ने किया। किसने किया? संघ लोक सेवा आयोग ने। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत यह दशक घोषित किया गया? 2025 से लेकर के 35 से जल विद्युत दशक जो घोषित किया वह किसने किया? यह ऐसा काम करने वाला अरुणाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहले बेली जिंकिंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो बेली जिंकिंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी कौन करेगा? यह अपना प्यारा भारत।
आप लोग इसका बताएंगे कि बिले जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है। कमेंट में जरूर कीजिएगा, जिसका सही होगा हम उसको हार्ट दे देंगे ताकि आप लोग समझ जाएं वह क्वेश्चन सही है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने योग्य दुनिया का सबसे यह श्रेष्ठ शहर जो है वह कौन सा है? तो कोपेनहेगन। कौन सा? कोपेनहेगन। क्रैकी 12 पुत्र एत्रीय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? तो 12 पुत्र एतिहाद ग्राम यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा यह उड़ीसा में किया। कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह किसको नियुक्त किया गया? तो कंगना रनौत को किया गया। किसको? कंगना रनौत को ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह किया गया BSNL के द्वारा। किसके द्वारा? BSNL। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार यह किसे दिया गया? डिजिटल भुगतान पुरस्कार यह दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसको? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न, किस देश ने ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत अमेरिका ने किया। किसने? अमेरिका ने। ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत ये किसने किया? अमेरिका ने किया। किसने? अमेरिका ने। इसके बाद है, किस राज्य में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है? यह अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता केरल में पड़ता है। कहाँ पर? केरल में। आगे चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे घोषित किया? देखिएगा, शुभंकर के रूप में घोषित किया गया है किसको? तो क्या शुभंकर है इसका विराज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर विराज है। आगे है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। सेना दक्षिण अफ्रीका और यह इंग्लैंड, एन से हो गया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले पहले एशियाई जो है वह कौन बने? 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने? इसका राइट आंसर जो होगा वह जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। तो आज हम इतना ही चलेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।